बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए जी, आज हम आते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ। और कल जो है हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में कुछ ब्रांचेस जो हैं वो कल हमने डिफाइन कर ली थी। अब मज़ीद कुछ और ब्रांचेस हैं जिनके नाम हमने वहाँ देख लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहली जो हमारी ब्रांच है जो हमने डिस्कस की थी वो कौन कौन सी ब्रांचेस डिस्कस की हैं? फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस किया था हमने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और आपके पास कौन सा एनालिटिकल, और आपके पास हमने जो डिस्कस की थी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है, नाम से शो हो रहा है। न्यूक्लियर का वर्ड कहाँ से निकला है? न्यूक्लियस से। ठीक, न्यूक्लियस किसका न्यूक्लियस? एटम का न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हम क्या डील करते हैं? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम accompanied by the emission of invisible radiation। आप पीछे पढ़कर आए हैं कि हमारे पास एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो है वो क्या होती है आपके पास, जब उसकी ब्रेक डाउन करते हैं हम तो उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं, क्या चेंजेस आती हैं? ह्यूज अमाउंट में जो है वो क्या निकलती हैं आपके पास? एनर्जी। और इसके साथ साथ क्या निकल रही होती हैं? इनविजिबल रेडिएशन, जो हमें नज़र नहीं आ रही होती। वो इनविजिबल रेडिएशन किस फॉर्म में होती हैं? अल्फा, बीटा, गामा रेज। ठीक है, तो इनकी स्टडी हम कहाँ कर रहे हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। किसे कहा हमने? क्या हम क्या कह रहे हैं? एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं, और चेंजेस के साथ साथ हम क्या डिस्कस करते हैं? जो उसके अंदर से इनविजिबल रेडिएशंस निकल रही हैं उनको स्टडी करते हैं। कौन सी ब्रांच में? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट ब्रांच इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नाम से ही शो हो रहा है ये केमिस्ट्री कहाँ इन्वॉल्व है? हमारे इन्वायरमेंट में। अब क्या इन्वायरमेंट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे, क्या स्टडी करेंगे? इंटरैक्शन जो है वो केमिकल मटेरियल का, और उसका इफेक्ट देखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के इन्वायरमेंट में। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि बहुत सारे केमिकल मटेरियल होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट पे जो है वो अफेक्ट करते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं आपके पास ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्यों बढ़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप पीछे पढ़कर आए हैं। तो बर्निंग का प्रोसेस, हम लोग ज़्यादा बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, और हमारे पास जो है बहुत सारे जो हैं वो और भी दूसरे हमें पोल्यूशन की वजह से भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का काम क्या है यहाँ पर? वो क्या कर रही है आपके पास? इस जो प्रॉब्लम्स को हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, वो काम कौन कर रहा है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, इसका जो काम पर्सनल हाइजीन, पोल्यूशन और हेल्थ हैजर्ड, जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो किसके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के। ठीक, चलें जी, नेक्स्ट हम ब्रांच में आते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। ठीक, पॉलीमेरिक, पॉली मीन मैनी, ठीक है, मेर मीन हम कहते हैं यूनिट। तो यहाँ पर क्या होता है? इस केमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करते हैं? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? जिसमें हमें प्रोडक्ट मिलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के जरिए। अब क्या प्रोसेस है ये कि बहुत सारे जो हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे स्मॉल यूनिट जो है वो मिलते हैं और एक बड़ा जो है वो यूनिट बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। और जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? पॉलीमर। ठीक, तो ये पूरा जो है हम स्टडी करते हैं, ये रिएक्शंस कहाँ स्टडी करते हैं? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में। इट डील स्पेशली विद द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना, क्या कहा मैंने? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को भी यहाँ स्टडी कर रहे हैं हम, और जो उससे प्रोडक्ट मिलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से उनको भी हम कहाँ स्टडी कर रहे हैं? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमने किसे कहा? जिसमें स्मॉल यूनिट्स, बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन से हैं? बहुत कॉमन है, आपने नाम सुना होगा
कौन सा है आपके पास, आप शॉपिंग बैग प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स कहलाते हैं वो, तो वो क्या है, पॉलीमर है, किसका, ईथीन का। ईथीन आप आगे पढ़ेंगे, ईथीन के बहुत सारे यूनिट कंबाइन होते हैं, या पॉलीथीन कहते हैं, पॉलीथीन बैग्स, ठीक है। तो इसी तरह फाइबर्स हैं हमारे पास, पीवीसी पाइप भी आते हैं हमारे पास, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, पेपर है, ये किसकी एग्जाम्पल है आपके पास, ये प्रोडक्ट्स हैं किसके, पॉलीमराइजेशन से जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। अब हमने सारी ब्रांचेज जो है उसको वन बाय वन डिफाइन कर लिया। अब हम आते हैं इनकी इम्पोर्टेंस पे। तमाम ब्रांचेज जो है केमिस्ट्री की, इनकी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। और क्या इम्पोर्टेंस है, कुछ हमने डेफिनेशन में देख लिया और कुछ जो है वो हम यहाँ पर मज़ीद और डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहली हमारी ब्रांच थी वो कौन सी थी, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड हमने देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चूँकि ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ है, ज़्यादातर हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, उनको हम कहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके बाद एक ब्रांच है हमारी बायो केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया था बायो केमिस्ट्री कहाँ है, क्या ये केमिस्ट्री कहाँ इन्वॉल्व होती है, केमिस्ट्री जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मौजूद हैं वहाँ इन्वॉल्व है। उनका मेटाबॉलिज्म हम कहाँ डिस्कस करते हैं, बायो केमिस्ट्री में। मेटाबॉलिज्म का मतलब जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन किस फॉर्म में होते हैं, रेस्पिरेशन की फॉर्म में हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रेस्पिरेशन की फॉर्म में है, डाइजेशन की फॉर्म में। तो ये क्या है हमारे पास, इनकी वजह से हम जो प्रॉब्लम है तो हम इनके लिए मेडिसिन्स वगैरह जो है वो बना रहे हैं, किसकी वजह से, बायोकेमिस्ट्री की वजह से। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, बैकबोन है मेडिकल साइंस की, ठीक। अब इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री हमने डिस्कस किया था। एनालिटिकल केमिस्ट्री हम क्या करते हैं, वो मेथड्स और टेक्निक हैं जो क्या करती हैं आपको, जिसके ज़रिए हम क्या मालूम करते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, ये हम मालूम कर रहे होते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें क्या हेल्प करती है, हम इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। जो कंपाउंड हमारे पास मौजूद है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, यानी वो कैसे बना है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स, जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं उनकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या मतलब, उसकी हम क्वालिटी और क्वांटिटी जो उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है उसकी मालूम करते हैं। वो प्रोडक्ट या सैंपल, बायोलॉजिकल का सैंपल्स कौन से होते हैं, वाटर, ठीक है, वाटर का एनालिसिस किया जाता है ना, जब हम वाटर को एज अ हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसका सबसे पहले क्या करते हैं, उसका टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, उसकी पीएच है, उसके अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस तो शामिल नहीं है, तो उसका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो उसकी कॉम्पोजिशन भी चेक की जाती है और उसके मुख्तलिफ उसके अंदर उसके पार्ट्स भी चेक किए जाते हैं। इसी तरह मिल्क है, मिल्क की भी एनालिसिस की जाती है। ब्लड है, ब्लड टेस्ट करते हैं आप, तो ब्लड टेस्ट के अंदर भी आपके उसके ब्लड के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी जो है वो चेक करते हैं। यही यूरिन है, यूरिन टेस्ट होता है, तो यूरिन के अंदर भी मुख्तलिफ इसके कंपोनेंट्स जो हैं उसकी क्या चेक कर रहे होते हैं, इसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं। उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और ये तमाम चीज़ें जो हैं हम कहाँ चेक करते हैं, हमारी कौन सी ब्रांच है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने देखा कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमने कहा यहाँ क्या होती है, इनविजिबल रेडिएशंस निकल रही होती हैं। जब हम क्या करते हैं, एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं उसके साथ साथ उस दौरान इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं। इनविजिबल रेडिएशन अल्फा, बीटा, गामा रेस की सूरत में मौजूद है और ये रेडिएशन जो है वो हमारी मुख्तलिफ डिजीज़ की ट्रीटमेंट में काम आ रही है, स्पेशली कैंसर, ठीक है। कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो किसके ज़रिए किया जाता है, रेडिएशंस के ज़रिए किया जाता है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के काम आ रही है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमने देख लिया। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन को कम करने के काम आ रही है। आपके पास हमने कहा ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से कम किया जा सकता है, हर इन्वायरमेंट जो है प्लांट और एनिमल्स का जो इन्वायरमेंट है उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं किसके, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री जैसे कि देख लिया हमने, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट जो क्या कहलाते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से वो प्रोडक्ट हासिल होते हैं। जैसे मैंने कहा पीवी आपके पास क्या है, यहाँ पर पॉलीथीन बैग जो हम आम घरों में यूज़ करते हैं कैरी करने के लिए, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। इसी तरह से पाइप्स बन रहे हैं आपके पास, सिंथेटिक फाइबर, पेपर, ये तमाम चीज़ें बनती हैं किसके ज़रिए,
पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के ज़रिए। तो ये थी सारी हमने डेफिनेशन देखी है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की, और साथ हमने देखी है हर ब्रांच की कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है जिसको हमने यहाँ डिस्कस किया। चलिए हम आते हैं होमवर्क की तरफ। कल भी आपका होमवर्क था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जितना कल हमने डिस्कस किया था वो याद करना, और आज जो हमने ब्रांचेस डिस्कस की हैं उनको जो है आज आप याद करेंगे, लर्न ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और साथ लिख भी लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, तो लर्न ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।